हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही गजब क्वेश्चन है भाई। मोड के अंदर हमें करना समाकलन, किस तरीके से सोल्व किया जाएगा मोड के अंदर समाकलन, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, -1 से लेकर 1 और mod x, इसको समझ लेते हैं। ये इजी एग्जाम्पल है, एकदम समझ में आ जाएगा। होता है क्या कि भैया मोड में समाकलन तब तक नहीं होगा जब तक ये मोड ना हटाया जाए। लिमिट है x का मान -1 से लेकर x का मान 1 तक। हमें देखना है मोड कहाँ पर 0 हो रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि अंदर x का मान 0 रखने से हमारा मोड का रिजल्ट 0 हो जाएगा। बस यही हमारा काम होता है। इसके बाद लिमिट ब्रेक हो जाती है, -1 से लेकर आपकी 0 तक चली जाएगी और फिर 0 से लेकर आपकी जाएगी 1 तक। फंक्शन dx हो जाएगा प्लस यहाँ dx आ जाएगा। अब जो भी फंक्शन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पुट किया जाएगा और यहाँ पुट कर दिया जाएगा। जैसे बात करें इस फंक्शन की, चाहे तो इस फंक्शन को ग्राफ से देख लेते हैं इजीली। ये ग्राफ से बड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा हमारे। ये ग्राफ बन गया एफ एक्स का। तो देखिए 0 से अगर पीछे की बात कर रहे हो तो ग्राफ हमारे पास जाएगा नेगेटिव साइड में। इसका मतलब 0 से नीचे की बात, 0 से पीछे की बात कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव और आगे आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ जाएगा माइनस का x, मोड नहीं आएगा। अब मोड नहीं आएगा, मोड का तो काम कर दिया, आगे आ जाएगा प्लस का x। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। अब इनको इजीली सोल्व कर लेंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, -1 से लेकर 0 x dx हो जाएगा प्लस 0 से लेकर 1 x dx हो जाएगा। समाकलन करना आप लोगों के साथ है, ये सोल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से मोड x को आपने डिस्कस किया। सेम टू सेम आपको अपने फंक्शन को भी डिस्कस करना पड़ेगा इसी तरीके से। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान नहीं है। आपका फंक्शन है x, लिमिट -1 से लेकर 3/2। अब आपको ये देखना कहाँ कहाँ आपका फंक्शन 0 हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, x का मान अगर 0 ले लूँगा तो 0 रखने से पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, 0 पर हो जाएगा। और दूसरा बताइए, कोई कहीं और 0 हो सकता है? हाँ, 0 हो सकता है। अगर हम x का मान 1 ले लें तो, जैसे 1 लूँगा तो यहाँ तो बन जाएगा 1 डॉट, यहाँ जाएगा साइन, ये हो जाएगा π.1, कुल मिलाकर बचेगा कितना? sin π। और sin π का मान भी क्या होता है भाई? 0। इसका मतलब x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर आपको जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा 0। ओके, अब कितने इंटरवल बन जाएंगे? -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 3/2। 3 जगह आपको समाकलन ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। x का मान -1 से 0 तक हम देखते हैं फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये हमारा काम होता है मोड के अंदर देखना। तो ठीक है, हमारा 2 फंक्शन में ब्रेक है ना। एक्चुअली में तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है हमारी। x का मान देखते हैं पहले। 2 फंक्शन है ना, एक x है, एक sin πx। तो पहले x को देख लेते हैं मान। एक काम करते हैं, ग्राफ से भी बड़ा इजी तरीके से समझ में आ सकता है ना। तो ग्राफ देख लेते हैं। मोड हटाने के लिए हमें सारा काम ये करना पड़ता है। ये हमारा हो गया ग्राफ x का। और साइन का ग्राफ तो आप जानते ही हैं पहले से ही कि भैया वो तो 0 शुरू होकर इस तरीके जाता है और ऐसे ही पीछे जाएगा। अब दोनों काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो x का मान -1 से लेकर 0, 0 -1 यानी कि 0 तो ये रहा। तो 0 से अगर आप बात कर रहे हो पीछे की तो रिजल्ट कैसे जा रहा है भैया? नेगेटिव में। इसका मतलब ये रिजल्ट हो जाएगा नेगेटिव। अब आती है बात sin πx की। sin πx का मान कैसे होगा? क्लियर है? साइन का मान भी वही है, सेम टू सेम। 0 से अगर आप पीछे की बात कर रहे हो तो ग्राफ भी क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ये रिजल्ट भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करी जाएगी तो x sin x πx का मान क्या बनेगा बताइए? पॉजिटिव या नेगेटिव? भैया ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे ना। दोनों नेगेटिव थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ तो रिजल्ट बन गया आपका पॉजिटिव। क्लियर एक बात? अब आगे देखते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में। तो यहीं मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, 0 से 1 के बीच में। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट हमारा ये आता है। 0 से 1 के बीच में बात करते हैं पहले अपने फंक्शन x की। तो क्लियर है, हमारा फंक्शन x जो है भाई वो तो आगे जा रहा है ना, यानी कि ऊपर की तरफ ही रहेगा, y में पॉजिटिव तरफ ही रहेगा। इसका मतलब रिजल्ट आएगा साइन का तो प्लस का। अब बात सॉरी x का तो प्लस का आएगा। अब साइन की बात करते हैं। sin πx dx का मान कैसा रहेगा? साइन का मान 0 से लेकर ऊपर तक देखिए प्लस ही प्लस नज़र आ रहा है ना, तो ये भी प्लस का रहेगा। लेकिन कहाँ तक रहेगा? ये यहाँ तक रहेगा। एक्चुअली में यहाँ क्या हो जाएगा? साइन का मान 0। और ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगी sin π। और sin π कैसा आएगा? पूरा फंक्शन हमारा कितना था? पूरा फंक्शन था हमारा x sin πx था ना। इसमें x को हटा दो, sin πx देखो। जैसे ही मैंने x का मान ये वाला 1 लिया ना, ये 1 लिया तो कितना बन जाएगा? 1 लेने से साइन का sin π हो जाएगा और sin π का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये यहाँ आने 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि sin जो पाई है
वो ये है। तो इससे पहले रिजल्ट हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये रिजल्ट भी पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं 1 से लेकर 3/2 की, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शन 0 से लेकर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब प्लस का ही रहेगा। बात करते हैं साइन की, साइन का रिजल्ट साइन पाई एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 से आगे। साइन पाई तो यहाँ हो गया था क्योंकि यहाँ एक्स था, एक्स का मान हमने 1 लिया, साइन पाई बन गया था। अब जैसे हम इसका मान 1 से बड़ा लेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा नीचे वाला, नीचे रिजल्ट मतलब नेगेटिव हो जाएगा, रिजल्ट हुआ नेगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फाइनल आंसर आ जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से ये रिजल्ट बन जाएगा नेगेटिव। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया ना इजीली, तो इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो इसको समझना बड़ा ही आसान था। लेकिन अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा रिजल्ट। तो ये था हमारे पास -1। तो ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 जगह। तो अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन हुआ स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे अपना समाकलन में जो भी दे रखा है x बराबर -1 से 3/2 दे रखा था, और क्या था मोड में था x साइन पाई एक्स dx, ये दे रखा था। अब मोड हटाने के लिए लिमिट कितनी जगह ब्रेक करनी पड़ेगी, 3 जगह। तो चलिए -1 से लेकर 0 तक जाएंगे, फंक्शन लेना पड़ेगा, मोड हटा देंगे तो प्लस का लिया जाएगा फंक्शन यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं, प्लस लगाओ या मत लगाओ। फिर आप 0 से लेकर ब्रेक करेंगे, 0 से लेकर 1 तक ब्रेक करेंगे ना, 0 से लेकर 1 तक ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पर फंक्शन कैसे लिया जाएगा, आपका पॉजिटिव भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे निगेटिव पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, फिर 1 से लेकर आपको लेना पड़ेगा 3/2 तक, 1 से लेकर 3/2 तक आगे लगाना पड़ेगा माइनस। तो इस तरीके से आपने मोड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ना एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी समाकलन के अंदर, याद होगी आपको, a से लेकर b fx dx प्लस b से लेकर c, याद आ रहा कुछ, b से लेकर c फंक्शन fx dx। अगर ऐसा हो जाता है ना, a से लेकर b जाओ फिर b से लेकर c, तो हम क्या करते हैं a से लेकर c और फंक्शन fx dx लिख देते हैं। अगर रिजल्ट ये सेम रह जाते हैं और बीच में प्लस होता है तो यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट आना ना, ये इतना रिजल्ट जो है मैं इनको कंबाइन करना चाह रहा हूँ। अलग अलग लेकर भी समाकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा, है ना। लेकिन अब इतना बड़ा सवाल अलग करा जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग -1 से लेकर 0 गए, फिर 0 से लेकर 1 जा रहे हैं, तो 0 से लेकर 1 जा रहे हैं ना, तो हम 1 तक पहुंचना पड़ेगा। फंक्शन हमारा आ जाएगा x साइन पाई एक्स और dx। ये रिजल्ट हमारे पास माइनस बाहर ले लेंगे, इसका हम आ जाएगा 1 से लेकर 3/2 x साइन पाई एक्स। ये इस तरीके हो गया सवाल भैया। अब यहाँ से तुम ना इसे इजीली सोल्व कर सकते हो, ये तो फॉर्मूला था, इसका यूज़ किया गया ना, तो इसे ऐसे रहने दीजिए, बस इतना सा काम था। देखा जाए सवाल काफ़ी टफ है ये, अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाए तो। आओ समाकलन करना शुरू करते हैं। तो x है, इसका समाकलन कितना होगा, साइन का कोस हो जाएगा ना, लेकिन हैंड टू भी कर सकते हो, चाहो तो एक बार दिखा देते हैं किस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप इसको समाकलन को डायरेक्ट कर दीजिए, फिर बड़ा समाकलन लगाएंगे, फिर जिसको छोड़ा उसका अवकलन करेंगे, और यहाँ आ जाएगा x और समाकलन करा जाएगा फिर आपके पास साइन का, साइन पाई एक्स dx। ये तो आपने एक कर दिया, नीचे वाले के सामने माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद क्योंकि ये वाला बाहर वाला तो माइनस लगाना ही पड़ेगा ना। अब आगे फंक्शन लिख दीजिए आप, उसमें भी x को छोड़ दीजिए, साइन का समाकलन कर दीजिए। लिमिट कैसे लगाई जाएगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी। इस तरीके से आप इसका अवकलन करेंगे जिसको छोड़ा है, और जिसका समाकलन आपने एक बार कर दिया उसका फिर दोबारा अंदर करेंगे, और ये करली ब्रैकेट्स आ गई और ये बड़ी ब्रैकेट आपकी लग गई। अब आता है लिमिट लगने की। यहाँ लिमिट जो लगाई है ना आपने गलत लगा दी, ये लिमिट ऐसे नहीं लगाई जाती है, ये लिमिट यहाँ से आपकी यहाँ तक लगाई जाएगी। एक तरीका तो लिमिट लगाने का पता क्या होता है, यहाँ से लिमिट लगा कर ना सीधा फंक्शन के लास्ट तक लिमिट लगा दो। एक तरीका तो ये होता है लगाने का, यहाँ लिमिट लगा दो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप बाद में लिमिट लगा दो। एक तरीका तो ये होता है लिमिट लगाने का। एक तरीका क्या होता है पता है, स्टेप में लगाने का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिमिट लगा दो -1 से लेकर 1, और जो बड़ा समाकलन दे रखा है ना इस पर लिमिट लगाओ -1 से लेकर 1। ये तो अपर लिमिट वाली की बात, ये तो इस वाली समय इसकी बात हो गई। अब इस वाली की बात करते हैं। इसके लिए भी हम ये क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर 3/2, एक बड़े वाले पर 1 से लेकर 3/2, या पूरे फंक्शन पर शुरू से लेकर लास्ट तक, यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए 3/2। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके अच्छे हैं, जो आपको समझ में अच्छा है उससे आप कर दीजिएगा। आगे देखिए i बराबर क्या बनने वाला है। अब i बराबर तो हमारा बन जाएगा x, साइन का समाकलन सब लोग जानते हैं माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस मैं आगे दिखा दूँ, माइनस कोस बन जाएगा पाई एक्स हो जाएगा और नीचे आ जाएगा पाई। क्लियर है इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम खत्म। लिमिट कितनी रह गई, -1 से लेकर 1। क्लियर हो गया। अब माइनस बड़ा समाकलन, -1 से लेकर 1 लिमिट है, x का अवकलन 1,
साइन का समाकलन माइनस के कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आ जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसकी वाली की बारी बात, इसकी बात जब आती है तो माइनस ब्रैकेट लग जाएगी पहले तो, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। साइन का समाकलन सब जानते हैं माइनस कोस होगा, माइनस आगे ला लेते हैं और कोस लिख देते हैं, कोस पाई एक्स, और जो एक्स गुणा में आया पाई उसको नीचे लिख देंगे, और लिमिट जो है -1 से लेकर 3/2 तक है, तो यहाँ से आ जाएगी लिमिट -1 से लेकर 3/2 तक। फिर माइनस, ये वाला माइनस लग गया। अब इसके बाद बड़ा समाकलन का निशान लगेगा, 1 से लेकर 3/2 तक आएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1 बनेगा, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस आ जाएगा, पाई आएगा, एक्स आएगा, अपॉन में पाई जाएगा, और ब्रैकेट्स में इतना लिख दिया जाएगा, dx हो जाएगा, वो बड़ी ब्रैकेट बन। इस तरीके से यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे करते हैं, अपर लिमिट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं लिमिट्स का, और उसके बाद बाकी सोल्व करते चले जाएंगे। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 1 लगाने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, अपॉन में पाई था ही हमारे पास। अपर लिमिट हो गई माइनस। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 पहले दे रखा, माइनस आगे दे रखा, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई, और अपॉन में था ही आपके पास पाई। ये तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाकर इसको आपने सोल्व कर लिया। इसमें क्या है, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ जाएगा, तो 1/पाई भी बाहर हो गया। समाकलन के अंदर गया -1 से लेकर 1, और कॉस हो गया पाई एक्स और डी एक्स। ठीक है, माइनस ऐसा करते हैं, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन करके तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा। अभी ना लिमिट का यूज़ करिएगा, ठीक है, बस माइनस का ही यूज़ करेंगे हम लोग ओनली। तो ये लिमिट हमारी 1 से लेकर 3/2 तक ऐसी रहेगी, क्योंकि ये माइनस का है ना, ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का माइनस प्लस, एक बाहर से माइनस आ रहा है, अंदर से माइनस आ रहा है ना, 1 2 3 माइनस हो जाएंगे, तो 3 माइनस का मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर माइनस, और 1/पाई आपका बाहर आ जाएगा, ये वाला जो पाई है बाहर आ जाएगा। समाकलन में आएगा 1 से लेकर 3/2, और आएगा कॉस पाई एक्स और डी एक्स। क्लियर है, इतना हो गया। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा पढ़ना आसान हो गया है। देख कितना बनता है, आई बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का कॉस पाई अपॉन पाई, वेरी गुड। ये माइनस कोस तो खा जाता है ना, कोस का माइनस बाहर निकल के नहीं आता, तो बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा। ये कोस पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो पाई हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसका समाकलन कर देते हैं। कोस का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सब लोग जानते हैं, वो पाई आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। समाकलन कर दिया आपने। यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है भैया। एक्स का मान कितना, 3/2, यहाँ लगाएंगे 3/2, तो 3/2 और कॉस में 3π/2 बन जाएगा, और नीचे तो आपका चल ही रहा था कितना, पाई चल रहा था, तो अपर लिमिट लगा दी, माइनस। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, 1 लगाएंगे ना, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 कोस पाई हो जाएगा, कोस पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ये इतना हो गया। अब ये वाला समाकलन का रिजल्ट हम लोग नीचे लिख देते हैं, -1/पाई, और कोस का समाकलन होता है साइन, सब लोग जानते हैं, साइन पाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और लिमिट जो है इसकी 1 से लेकर 3/2 बन जाएगी। इतना हो गया है। देखो भैया यहाँ जो है ना कोस पाई को कितना लिखते हैं आप, कोस पाई जानते कितना होता है। कोस पाई का अगर रिजल्ट आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग ऐसा कर लिया करना, कोस पाई +0 है ना, यानी कोस 180 प्लस थीटा। तो कोस 180 प्लस थीटा में क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बन जाएगा ना माइनस के साथ, तो -1, तो कोस पाई का मान हो जाएगा -1। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, नहीं तो याद रख लीजिएगा। आई बराबर -1 लगाऊंगा, माइनस बाहर दे रखा तो 1/पाई हो जाएगा, माइनस लगाऊंगा वो कोस पाई की जगह तो -1 हो जाएगा, तो माइनस आगे दे रखा प्लस का 1/पाई हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब +1/पाई, ये वाली लिमिट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब इसकी लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनेगी। सबसे पहले साइन की जगह एक्स का जाएगा 1, तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई/पाई, माइनस ये लगाएंगे यहाँ माइनस का 1, तो साइन के अंदर हो जाएगा माइनस का पाई, और नीचे आ जाएगा पाई। ये इतना रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, +3/2 कॉस, ये जो रिजल्ट दिखा दे रहा है ना आपको, ये रिजल्ट। या एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कॉस आ जाता है ना कभी, तो कॉस के साथ π/2 अगर आ जाए, और यहाँ पर कोई विषम नंबर आ जाए, विषम कोई भी ऑड नंबर्स आपका आ जाता है, तो समझ लो आंसर क्या बनेगा उसका, 0 बनेगा। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है ना, और यहाँ पर आ जाए 3 तब भी 0, अगर यहाँ जाए 5 तब भी 0, 6 आए तब भी 0, सारे रिजल्ट हमारे 0 बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, कॉस के साथ कितना आ रहा है, 3π/2 आ रहा है ना, इसका मतलब 0 बन जाएगा, इसको लेना ही बेकार है। ये खत्म हो गया। अब बारी आती है इस माइनस के साथ ये वाले फंक्शंस की बारी आती है।
तो माइनस तो ये रहा, कॉस पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1/पाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। नीचे वाले के बारे में बात करते हैं। 1/पाई दे रखा था, पाई ये वाला जो बाहर निकल कर आएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो बचेगा sin 3π/2 और माइनस जब ये लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा sin पाई बन जाएगा। इतना हो जाने के बाद ना आप लोग यहाँ ऐड कर देंगे, देखो ये 1/पाई 2/पाई हो जाएगा और प्लस 1/पाई। sin पाई का मान होता है 0, ये भी आपका रिजल्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट भी आपका 0 बन चुका है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/पाई बचेगा माइनस 1/पाई स्क्वायर, ये 1/पाई स्क्वायर हो गया। ये वाला रिजल्ट देखते हैं कितना होगा, ये कितना होगा sin 3π/2 का रिजल्ट निकालते हैं कितना बनेगा। तो sin पाई प्लस π/2 कर सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं ना इतना, हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। sin 180 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस के sin थीटा, तो माइनस का 1 बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस का 1। sin पाई का मान कितना होता है, ये 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए इतना हो जाने के बाद देखते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है। i बराबर 2/पाई, भाई ये तो पूरा 0 बन चुका है, इसकी बात मत करो, ये भी 0 बन चुका है, इसकी बात भी मत करो। बचा प्लस का 1/पाई, यहाँ से माइनस का 1 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/पाई स्क्वायर। फाइनल आंसर निकल कर आ गया i बराबर 1 और 2 3/पाई प्लस का 1/पाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।